Pods Podcast presents Short Film 1 The Tribals. अमर को ऑफिस से निकलते निकलते काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि उसके बॉस आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। तो उसके ऊपर पूरे ऑफिस का वर्कलोड था। ऑफिस से निकलते निकलते उसको कुछ 12 बज चुके थे। क्योंकि उसको काफ़ी लेट हो चुका था तो उसने शॉर्टकट लेने की सोची और वो रास्ता जंगल के बीच से जाता था। शॉर्टकट लेकर अमर गाड़ी चला रहा था। उसको थोड़ा डर सा लग रहा था क्योंकि वो अकेले ही उस सुनसान सड़क पर था। यार कितनी सुनसान सड़क है, बस यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ उतना अच्छा। अमर ने कार एक्सेलरेट करना शुरू की, लेकिन रास्ते के बीच उसके कार का टायर पंचर हो चुका था और जैसे ही वो कार से उतरा टायर चेंज करने के लिए, तभी किसने फ़ोन किया है? मैं यहाँ पे, सर को यहाँ पे जाने दो हमें। सर साहब मैंने किया था साहब। अच्छा यहाँ आओ। जी साहब। कभी लाश देखी तुमने इसकी? साहब सुबह जब मैं रेस्टोरेंट ओपन करने आ रहा था तभी। इतने सुनसान सड़क पे रेस्टोरेंट? अरे साहब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कमाई होती है। क्या मतलब? अरे देखो साहब, किसको बोलना मत। मतलब ये कि साहब गर्मी के मौसम में हमें यहाँ पे बहुत मुनाफा होता है। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पे काम करने आते हैं इस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए, और इसलिए हमारी इससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ। एक काम करो, इसकी बॉडी की अच्छे से तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर इसके बॉडी के पीछे कुछ निशान से दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिसने कुछ बुरी तरह छीला हो। शायद ये कोई जानवर का निशान हो तो। हाँ वैसा ही कुछ लग रहा है। चलो फिर कार में जाके देखते हैं, देखो कुछ मिलता है क्या। कार में कुछ समय ढूंढने के बाद उनको अमर का पर्स मिला, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी का पिक्चर था और उसमें उसका घर का एड्रेस भी था। उन लोग उसके घर की तरफ तुरंत रवाना हुए उसके वाइफ को ये न्यूज़ देने के लिए। पूछताछ करने के बाद पुलिस को इतना तो समझ आ गया था कि ये सिर्फ कोई एक हादसा है, लेकिन अगली रात एक लड़के की इसी तरह मौत हुई थी जैसे अमर की हुई थी। पुलिस को लगा कि ये भी कोई एक हादसा है तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी उनको पता चला कि ये मौत एक हादसा नहीं है, ना ही कोई जानवर का पंजा है, बल्कि ये जहर है, तो पुलिस ने एक रात उसी साइट पर नाकाबंदी लगाई। रात के कुछ 2 बजे थे। अरे यार इतना लेट कौन सफ़र करता होगा यहाँ पे? अरे हाँ, मुझे तो लगता है कि ये रेस्टोरेंट वाले का ही काम है। नहीं ऑफिसर, अगर वो ऐसा करता तो वो हमें बुलाता भी नहीं, और अगर ऐसा है तो वो तो 10-15 साल से यहाँ रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, तभी कुछ नहीं हुआ। ये बात भी सही है आपकी सर। ये सब बातें छोड़ो और काम पे ध्यान दो। जी सर जी। पूरी रात ऑफिसर्स वहाँ पहरादारी करते रहे, लेकिन उनको कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन अगली रात उन्होंने एक प्लान बनाया। आज तो बहुत लेट हो गया पार्टी में जाने के लिए। साला ये बॉस भी कभी काम पे कुछ काम कराता नहीं है। थोड़ी देर में वो लड़का बाहर निकला क्योंकि उसके टायर पंचर हो चुका था, और जैसे ही वो उतरा तभी उसको कुछ लोगों ने घेर लिया और अपने साथ अपने अड्डे में लेके गए। क्या कर रहे हो आप लोग? और छोड़ो मुझे। शांत रहे नहीं तो मार खाएगा। इतना बोलते ही पुलिस ने आदिवासी के अड्डे को घेर लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई इतने लोगों का मर्डर करने के लिए? शर्म क्यों आएगी सर, जब अपना ही देश अपने साथ गद्दारी करता हो तो? क्या मतलब?
तुमने ये सब क्यों किया? सर, मैंने ये सब इसलिए किया कि हमारे देश में कितने सारे जंगल जलाए जा सिर्फ गरीबों के घर के लिए। लेकिन हम आदिवासी का क्या सर? हाँ, हम कैसे जिएंगे? हमारा घर ही तो हमारा ये जंगल है। और जब हमें पता चला कि ये भी जंगल जलाया जाएगा तो हमने एक ये प्लान बनाया ताकि ये यहाँ पे कोई भी रहने के लिए ना आए, और इसलिए उन लोग यहाँ पे कोई जंगल नहीं जलाए और हम सब यहाँ पे अच्छे से रहे। तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था लेकिन काम करने का तरीका गलत। तुम कोर्ट में ये केस लेकर भी जा सकते थे और शायद गवर्नमेंट तुम्हारी बात भी सुनती। अब सिर्फ तुम्हें जेल ही होगी, जेल।